दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है डेली एनालिसिस वीडियो में। अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, कल डेट इज वेडनेसडे। वेडनेसडे को मार्केट में किस तरह का मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है, अपसाइड मिलेगा, डाउन साइड मिलेगा, या फिर एक चॉपी मार्केट हम लोग को देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हम लोग आज के मार्केट में जो मंथली एक्सपायरी था उसमें मार्केट के अंदर किस तरह का मोमेंटम रहा और हम लोगों ने प्रीवियस एनालिसिस क्या बता कर रखा था। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको क्लियर कट बता कर रखा था कि मार्केट के अंदर मेरा व्यू कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ। उसके पीछे का मैंने आपको प्रॉपर रीजन एंड लॉजिक मैंने आपको डिस्कशन कर दिया था। मैंने आपको कल लेवल दिया था कि 25,030। इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज करता है इधर 5 मिनट या फिर 15 मिनट में, देन हम लोग को यहाँ पे मार्केट के अंदर 24,900 और फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेल करके 25,850 या फिर 800 तक के लिए भी वेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ मार्केट दोस्तों, मॉर्निंग आवर में मार्केट 7 और इसी जोन में फ्लैट खुला था। फ्लैट खुलने में मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट जब इसके नीचे 25,030 इसके नीचे यहाँ पे कहीं ना कहीं कैंडल क्लोज किया था, तो मैं भी यहाँ पे कहीं नहीं मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या दोस्तों मार्केट को सेल किया था। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हम लोग को दिख रहा था मार्केट के अंदर। मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं वेट कर रहा था कि मार्केट के अंदर से ग्रीन कैंडल बना, फिर अगर इसके लो को ब्रेक करता तो मैं यहाँ पे अपने एसएल को ट्रेल करता। बट क्या हुआ दोस्तों, मार्केट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग का पोजिशन एग्जीक्यूट हुआ। मार्केट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हम लोग दिख रहा था। बट मार्केट के अंदर क्या हुआ, इमीडिएट एक रिवर्सल आया और यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों हम मेरा जो पोजीशन है कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट में निकला। फिर मैं यहाँ पे वेट करता रह गया। मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर ट्यूसडे के दिन में अगर ट्रेंडिंग होना होगा देन मार्केट डाउनसाइड की तरफ ट्रेंडिंग होगा, नहीं तो मार्केट यहाँ पे टोटली साइडवेज टू वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हो दोस्तों, अगर 15 मिनट में देखिएगा तो आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा। मार्केट एक बार इसको ब्रेक किया, इसके नीचे बहुत अच्छा मोमेंटम किया, 24,900 इसी जोन में आया भी, बट मार्केट क्या हुआ, इमीडिएट यहां से एक बाइंग हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर सेकेंड हाफ में कहीं पे भी अगर यहाँ पे हम मेरा जो ट्रेलिंग एसएल था या फिर कह लीजिए मेरा जो पोजीशन था कॉस्ट टू कॉस्ट, तो थोड़ा बहुत लॉस में निकला था। जब मार्केट के अंदर इतना अच्छा एक बाइंग कैंडल हुआ, मैं यहाँ पे सिंपली मार्केट के अंदर अपना सिस्टम क्लोज कर दिया और मैं यहाँ पे वेट करने लगा सेकेंड हाफ में। जब मार्केट अगर मान लीजिए मेरा व्यू था कि मार्केट अगर इसी जोन में अपने आप को होल्ड करता, फिर अगर सेकंड हाफ में ब्रेक करता तो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड था। बट मार्केट क्या हुआ दोस्तों, मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मार्केट अगर देखिएगा दोस्तों, आज का मंथली एक्सपायरी था, मार्केट कहीं ना कहीं टोटली साइडवेज टू वोलेटिलिटी बन के रह गया। मान लीजिए कोई यहाँ से अगर मार्केट को यहाँ पे ब्रेकआउट कर बाय भी किया, उनको लॉस। फिर अगर कोई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना, कोई अगर इसको देख के सेल किया, उनको फिर मार्केट घूम के लॉस करवा दिया और मार्केट कहीं टोटली साइडवेज टू वोलेटिलिटी हो गया। फिर अगर सेकंड हाफ में देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड हाफ में यहाँ पे कहने के ब्रेकआउट दिया। जो लोग भी मार्केट को यहाँ पे सेल करने का ट्राई किया, फिर सेल किए, मार्केट क्या हुआ, इमीडिएट उनको घूम के कहीं ना कहीं एसएल हिट करवा दिया। तो टोटली आज का जो सीन था दोस्तों मार्केट में, खास कर एक्सपायरी के दिन, वो कहीं ना कहीं टोटली साइडवेज टू वोलेटिलिटी रहा और मेरा भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आज कम से 3-4 हजार रुपए के आसपास लॉस हुआ है। जो हो गया उसका लेट इट गो। मेन अब यहाँ पे आया था इंपॉर्टेंट थिंग, कल कल है वेडनेसडे। वेडनेसडे को हम लोग को मार्केट में किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा, मार्केट के अंदर क्या दोस्तों, मार्केट के अंदर हम लोग को अभी न्यूज है। न्यूज ये है कि मार्केट के अंदर 1 तारीख को क्या दोस्तों, इसी वीकेंड में, इसी एक्सपायरी वीकेंड में हम लोग को यहाँ पे 1 फरवरी को, जो कि सैटरडे है, वहां पे हम लोग को मार्केट के अंदर क्या है दोस्तों, मार्केट के अंदर बजट है। तो मार्केट के अंदर न्यूज है और न्यूज के कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पे भिक्स बढ़ा हुआ है, प्रीमियम भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हाई है एज पर द प्रीवियस। जो मार्केट के अंदर प्रीवियस यहाँ पे भिक्स रहता था वो 10 से 11 के आसपास प्रीमियम थोड़ा लो रहता था, लेकिन अभी के कंडीशन में क्या है, मार्केट के अंदर जो न्यूज के कारण क्या भिक्स बढ़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग को प्रीमियम महंगा में मिल सकता है। तो इसीलिए इस वीक में हम लोग को टिल 1 फरवरी तक थोड़ा संभल के काम करना है। तो उसके लिए हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे कल हम लोग कहाँ पे काम करेंगे नहीं करेंगे। तो जैसे आप लोगों को पता होता है, मैं आपको कोई भी एनालिसिस करने से पहले मैं आपको मार्केट के व्यू या फिर ट्रेंड को समझाता हूँ कि मार्केट का भी ट्रेंड एक्चुअली क्या है। तो अगर आप लोग देखिएगा दोस्तों, मार्केट का जो मार्केट के अंदर नो डाउट मार्केट यहाँ से क्या दोस्तों बहुत ही अच्छा फॉल्ट किया। बट आज में जिस हिसाब से सेकेंड हाफ में रिवर्सल किया, अगर आप लोग देखिएगा दोस्तों मार्केट के अंदर, कभी भी हम लोग गिरती हुई मार्केट में फर्स्ट पुल बैक पे बाय नहीं सेल का प्लानिंग करते हैं। मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक था मार्केट के अंदर, हम लोग यहाँ पे सेल प्लान किए थे। अभी कल के दिन में भी हम लोग यहाँ पे मतलब कल एनालिसिस में आपको बताया था कि मार्केट के अंदर ट्यूसडे दिन हम लोग सेलिंग करेंगे। मार्केट अगर इस लो को अगर ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज करता है तो मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करता है। बट यहाँ पे क्या है, मार्केट क्या हुआ दोस्तों, अपने लो को ऑलमोस्ट रिटेस्ट करके कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में जो रिवर्सल दिया है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउटफुल है कि मार्केट यहां से क्या दोस्तों रिवर्स भी कर सकता है या फिर मार्केट इसी जोन में 1-2-3 दिन और साइड में जाए, फिर मार्केट एक्सपायरी के दिन हो सकता है
एक हम लोग को इधर डाउन साइड या फिर इसी जोन में बने रहे, और फिर एक बजट के आसपास हम लोग को यहाँ पे एक इधर अपर साइड या फिर डाउन साइड की तरफ बड़ा मोमेंटम देगा, उसको हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे। जिस हिसाब से मार्केट के अंदर क्या दोस्तों, मार्केट अभी नीचे आया, ये फर्स्ट पुल बैक था, मार्केट आया ऑलमोस्ट अपने लो को रिटेस्ट कर कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्स करने का ट्राई कर रहा, और यहाँ पे अगर आप देखिएगा दोस्तों, मार्केट कहने के डब्लू पैटर्न क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है, मींस अभी क्रिएट नहीं किया बट डब्लू पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है। जब तक मार्केट 25,350 इसके ऊपर अगर क्लोज नहीं आता है, या फिर इसको मान लीजिए 25,400, जब तक मार्केट इसके ऊपर कहीं पे भी क्लोज नहीं करता, तब तक हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम है, मतलब पोजिशनल व्यू मार्केट के अंदर बाइंग करने रखेंगे। बट हम लोग इंटरडे प्लेयर है, तो हम लोग छोटे छोटे मार्केट के अंदर मोमेंटम को कैच करने का ट्राई करते हैं। इसलिए जिस हिसाब से मार्केट आज कहने के यहाँ पे एक डबल बॉटम, और लास्ट हाफ में अगर आप देखिएगा दोस्तों 15 मिनट में, लास्ट हाफ में कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा एक बाइंग मोमेंटम हम लोग को कहीं ना कहीं बाइंग हैपनिंग होते हुए मार्केट देखने को मिला है। तो हम लोग को डेली टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्या दोस्तों, मार्केट यहाँ रिवर्सल का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। बट मार्केट के अंदर हम लोग फुल्ली बायर्स कब हो जाएंगे, जब मार्केट 25,350 इसके ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है, देन हम लोग मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या है दोस्तों, बाइंग बाइंग मतलब समझेंगे कि मार्केट जो ट्रेंड है वो बियरिश से कन्वर्ट हो चुका है बुलिश में। बट कल के दिन में एटलीस्ट जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे कहने के कैंडल क्लोज किया और बाइंग हैपनिंग हुआ है, तो कल हम लोग को मार्केट के अंदर क्या दोस्तों, बाइंग का व्यू रखना है वेडनेसडे के लिए। अब बाय कहां करना नहीं करना, मार्केट को किस जगह ओपन होगा, सेल करेंगे, मैं आपको डिस्कशन करूंगा। पहले आप मार्केट को ट्रेंड समझिए। मार्केट यहां से क्या दोस्तों ट्राई कर रहा है रिवर्स करने का, और मार्केट के अंदर जिस हिसाब से बाइंग हैपनिंग हुआ है, तो कल हम लोग थोड़ा बहुत बाइंग की तरफ प्रीफर करेंगे। चलिए एक बार हम लोग थोड़ा हावरली टाइम फ्रेम में देखते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर हम लोग पिक्चर जो है ना क्लियर बनेगा। देखिए मार्केट जिस हिसाब से फॉल किया, यहां पे वेट कर रहा था, अगर मार्केट अगर इसी जोन पे कहीं पे क्लोज करता दोस्तों ना, तो मेरे से ज्यादा कोई खुश नहीं होता कल के दिन के लिए, वेडनेसडे के दिन के लिए, कल के वेडनेसडे के दिन के लिए, कि मार्केट यहां से और एक डाउनफॉल मोमेंटम करता। बट मार्केट क्या हुआ दोस्तों, मार्केट नीचे आया, यहां पे बहुत बहुत समय होल्ड किया अपने आप को, और फिर सेकंड हाफ में कहने क्या दोस्तों, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया। मींस मार्केट के अंदर एक रेंज हुआ। दूसरा देखिएगा दोस्तों, मार्केट यहाँ पे एक छोटा हावरली टाइम फ्रेम में डब्लू पैटर्न, या फिर कह लीजिए मार्केट के अंदर एक फॉल्ट हुआ, और मार्केट अपने एग्जैक्ट सपोर्ट वाले जोन पे सपोर्ट लेने के बाद एक रेंज क्रिएट किया। अगर इसी जोन में क्लोज करता था देन बियरिश होता, बट मार्केट क्या क्या सेकेंड हाफ में अपने रेंज को निकाल के इसके ऊपर कहने के दोस्तों क्लोज किया। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि सर क्यों कह रहे हैं कि कल बाय करेंगे, लेकिन आपको हावरली टाइम फ्रेम में क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जिस हिसाब से मार्केट सेकंड हाफ में अपने रेंज से बाहर निकल के और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देकर अपने आप को क्लोज किया, और इसके ऊपर 25,150 इसके जोन के ऊपर कहने के क्लोज किया। ये कल के दिन में कहने के दोस्तों क्या है, मार्केट के अंदर बुलिशनेस का साइन है कि कल हम लोग मार्केट के अंदर बाइंग का प्लानिंग करेंगे। और आप लोग क्लियर कट 15 मिनट में देखने को मिल रहा है कि मार्केट के अंदर जो रेंज था उसको मार्केट कहने की ब्रेक करके इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज किया। हालांकि हम लोग क्लोजिंग इसी जोन में मिला है, इट्स अनदर थिंग। बट आप लोग देखिए मार्केट के अंदर कहने की क्या है, लास्ट टाइम में बाइंग हैपनिंग हुआ और बहुत अच्छा खासा बाइंग हैपनिंग हुआ है। तो कल हम लोग का क्या है दोस्तों, कल हम लोग को मार्केट के अंदर बाइंग का ही व्यू लेके चलना है। उसके लिए कल हम लोग मार्केट को कहां पे बाय करेंगे नहीं करेंगे उसका अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट अभी कहीं ना कहीं क्लोज किया है 25,175। तो उसके लिए सिंपली कल मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग को लेवल दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। 25,200 मान लीजिए मार्केट कल के दिन में इधर 20-25 पॉइंट गैप अप या 20-30 पॉइंट गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट 25,175 यहाँ पे अगर कोई रेंज बनाता है, मींस 5 मिनट में अगर 2-3 कैंडल बनाया, फिर अगर इसको ब्रेक करता है, देन हम लोग मार्केट के अंदर बाइंग का व्यू ले लेंगे। या फिर मार्केट मान लीजिए 20-30 पॉइंट गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलने के बाद अगर कोई हायर हाई का पैटर्न क्रिएट करता है, मींस अगर मार्केट कल के दिन में 20-30 पॉइंट गैप डाउन 20-30 पॉइंट गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद कोई भी आप लोग का बाइंग सिग्नल है, कोई इंडिकेटर यूज करता है या प्राइस सेक्शन को मैंने बता दिया कि अगर कोई रेंज बना के इधर 5 मिनट में कोई रेंज बना के ब्रेक करता है तब, या फिर कोई प्राइस सेक्शन बिल्डअप करता है हायर हाई सेट करता है, देन हम लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। सिंपली कल हम लोग को बाइंग का व्यू है, बट हम लोग बाइंग कहां पे करने का प्लान कर रहे हैं कि जब मार्केट इधर 20-30 पॉइंट गैप अप या फिर 20-30 पॉइंट गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलने के बाद अगर 25,200 इसको अगर ब्रेक करता है तब, या फिर यहाँ पे कोई हायर हाई सेट का पैटर्न क्रिएट करता है, हम लोग मार्केट को बाय कर लेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर कल हम लोग को
सेल करना है, देन हम लोग मार्केट को कहां पे सेल करेंगे। उसके लिए देखिए दोस्तों, मार्केट जब तक सिंपली 25,000 के ऊपर बना हुआ है तब तक हम लोग मार्केट को यहाँ पे सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। जिस हिसाब से मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या है दोस्तों, बाइंग हैपनिंग हुआ है, तो कल मार्केट के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी चांस है मार्केट इधर साइडवेज टू वोलेटिलिटी हो और फिर सेकंड हाई में सेकंड टाइम फ्रेम में अपर साइड का मोमेंटम दे, या फिर मार्केट फर्स्ट आपसे ही अपने अपर साइड के मोमेंटम में कंटिन्यू करे। मींस मार्केट के अंदर सिंपली जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर बना हुआ है हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लानिंग करना है। जब तक कि नहीं मार्केट 25,000 को इसको ब्रेक करके इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज नहीं कर देता इधर 5 मिनट या 15 मिनट में, तब तक हम लोग मार्केट के अंदर बाइंग का ही व्यू लेके चलेंगे। उसके लिए मैंने आपको सिंपली बता दिया हूं कि 25,000 पे कोई रेंज बना या फिर कोई हायर का पैटर्न बना। दूसरा, सेलिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया, जब तक इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज नहीं करता 25,000 के नीचे इधर 5 मिनट या 15 मिनट में, तब तक हम लोग मार्केट को सेल नहीं करेंगे। दूसरा, कल हम लोग सेलिंग के लिए और इंटरेस्टेड है कहां पे, जिस हिसाब से मार्केट के अंदर क्लोजिंग दिया है अपने आप को हायर साइड में और मार्केट के अंदर सेकंड है बाइंग हैपनिंग हुआ है, मार्केट के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट हो सकता है कल हम लोग को अगेन गैप अप ओपनिंग हो जाए। मींस मार्केट के अंदर जिस हिसाब से बाइंग हैपनिंग हुआ है तो कल मार्केट के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट गैप अप हो जाए। उसके लिए सिंपली क्या है कि अगर मान लीजिए मार्केट 25,300 या फिर 25,350 इसी जोन में अगर कहीं पे भी गैप अप ओपनिंग हो जाता दोस्तों, देन हम लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर एक सेलिंग का ट्रेड देखने को मिल सकता है। अभी बोलेगा सर अभी आप तो बाइंग का बोला, देखिए बाइंग का बताया, लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट इमीडिएट अगर 25,350 या फिर 25,300 के आसपास ओपन हो जाता है, देन क्या होगा, जो लोग मार्केट को यहां से बाय करके गए उन लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। जैसे ही मार्केट हल्का नीचे आएगा क्या होगा, ये लोग अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे। तो ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। टिल कहां पे, टिल 25,175 या फिर 2,200 तक। मींस अगर मार्केट कल के दिन में इमीडिएट 25,300 या फिर 25,350 इस जोन में अगर गैप अप ओपन हो जाता और यहाँ पे अगर कोई हम लोग को प्राइस सेक्शन देखने को मिलता है इधर 5 मिनट या फिर 15 मिनट में, देन हम लोग मार्केट को सेल करेंगे और सिंपली हम लोग का रहेगा दोस्तों मार्केट ये गैप इधर 25,175 या फिर 25,200 यहां तक हम लोग को मींस एज ए प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग यहाँ पे 100 से 125 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है सेलिंग साइड में। कब, जब मार्केट गैप अप खुलता है बड़ा, डेट इज 25,300 या फिर 25,350 इस जोन में अगर गैप अप खुलता है, देन हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। और नहीं तो जब तक मार्केट 25,000 को ब्रेक करके इसके नीचे कोई 5 मिनट या 15 मिनट का क्लोज नहीं करता तब तक हम लोग मार्केट को सेल नहीं करेंगे। जब तक बाकी मार्केट इधर 25,200 को ब्रेक करे तब, या फिर कोई प्राइस सेक्शन बनाए तब, या मार्केट जब तक इस जोन में बना हुआ है हम लोग बाइंग का ही प्लानिंग करेंगे। मैंने आपको सिंपली आपको मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग बता दिया कि बाय कहां पे करना है, सेल कहां पे करना है। तो इसको आप लेवल को अपने चार्ट में मार्क करके रखिए, मार्केट किस हिसाब से कल मोमेंटम देता है उसको एटलीस्ट वॉच करिए। आपको निफ्टी का एनालिसिस बता दिया, अब हम लोग एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग को कल के दिन में किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिएगा दोस्तों, तो मार्केट कहीं नहीं बैंक निफ्टी से और अच्छा मोमेंटम किया था। मार्केट मॉर्निंग आवर से कहीं ना कहीं आपने अपने आप को यहाँ पे होल्ड किया और सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ब्रेकआउट देने के बाद एक बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं अगर आप उसको डेली टाइम फ्रेम में देखिएगा तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा आज हम लोग को बाइंग हैपनिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसको 15 मिनट में देखिएगा तो मार्केट के अंदर नो डाउट बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट हम लोग को सेकंड हाफ में डायरेक्शनल कहीं ना कहीं बाइंग साइड का मार्केट हम लोग को बाइंग हैपनिंग होते हुए देखने को। तो कल हम लोग बैंक निफ्टी को कहां पे यहाँ पे बाइंग या शॉर्टिंग का प्लानिंग करें। देखिए सिंपली मैं बैंक निफ्टी के अंदर तब तक यहाँ पे बुलिश हूं जब तक मार्केट 58,500 जो कि मार्केट का कहीं ना कहीं राउंड नंबर, जब तक मार्केट 58,500 इसके ऊपर बना हुआ है तब तक हम लोग मार्केट के अंदर क्या दोस्तों बाइंग का ही व्यू लेके चल रहे हैं। मींस जब तक मार्केट 58,500 का हम लोग मार्केट को स्पेशली बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का नहीं सोचेंगे। हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या दोस्तों बाइंग का व्यू लेके चले। तो उसके लिए कल बेस्ट व्यू क्या दोस्तों कि अगर मान लीजिए मार्केट कल के दिन में बैंक निफ्टी इधर 60 70 100 पॉइंट के आसपास कहीं पे भी फ्लैट या फिर गैप अप या गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट कल के दिन में 59,400 यहाँ पे भी देखिएगा मल्टीपल टच पॉइंट है मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे 2 3 4 बार कहीं ना कहीं टच कर दिया। तो कल मेरा बेस्ट व्यू क्या कि अगर मार्केट कल के दिन में 100 150 125 पॉइंट अगर गैप अप फ्लैट या फिर गैप डाउन खुलने के बाद अगर 59,500 यहाँ पे अगर कोई रेंज बनाता है इधर 5 मिनट या 15 मिनट में और फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर एक बाइंग का व्यू बनाएंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए मार्केट
गैप डाउन ओपन हो गया इस जोन में 59,000 के आसपास, देन हम लोग यहाँ वेट करेंगे कि कब मार्केट के अंदर कोई हायर सेट का प्राइस सेक्शन डेट इज हायर हाई या फिर अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है, देन हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे क्या दोस्तों बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि मार्केट जब तक 58,500 के ऊपर बना हुआ तब तक हम लोग बाइंग का ही व्यू लेके चल रहे हैं। बट अगर मार्केट के अंदर कल के दिन में अगर मार्केट को हम लोग को शॉर्ट करना है तो कहां पे शॉर्ट करेंगे, मैंने आपको बाइंग का तो बता दिया कि अगर मार्केट 150 पॉइंट अगर फ्लैट गैप अप या गैप डाउन खुलने के बाद अगर 59,500 कोई प्राइस सेक्शन बनाए तब या फिर कोई रेंज बना के अगर निकालता तब, दोनों कंडीशन में हम लोग बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। तो और सेल तब तक नहीं करेंगे जब तक 58,500 के ऊपर बना हुआ है। तो आता है मोस्ट इंपोर्टेंट थी कि हम लोग सर बैंक निफ्टी को सेल कहां पर करेंगे। उसके लिए दोस्तों क्या है, बैंक निफ्टी को अगर हम लोग कल हम लोग को बैंक निफ्टी को सेल करना है तो उसके लिए बेस्ट व्यू क्या है दोस्तों कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर एटलीस्ट 250 से 300 पॉइंट का गैप अप मार्केट के अंदर ओपनिंग होना चाहिए। मींस मार्केट अगर कल के दिन इमीडिएट 59,500 जो कि ग्राउंड नंबर भी है या फिर 59,600 इस जोन में अगर कहीं पे भी गैप अप खुल जाता है और गैप अप खुलने के बाद इधर कोई लोअर लो पैटर्न या फिर कोई और ऊपर आने के बाद अगर कोई एप पैटर्न क्रिएट करता है दोस्तों, देन दोनों ही कंडीशन में हम लोग मार्केट को बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। उसके पीछे का रीजन लॉजिक क्या है, मार्केट के अंदर आज यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुआ, कल के दिन में अगेन अगर 59,500 जो कि ग्राउंड नंबर भी है या फिर 59,600 यहाँ पे ओपन हो जाता है और जैसे ही मार्केट के अंदर कोई प्राइस सेक्शन या फिर मार्केट गैप अप खुलने के बाद थोड़ा और ऊपर आने के बाद अगर कोई एम पैटर्न क्रिएट करता है देन क्या होगा दोस्तों, जो लोग मार्केट को यहाँ से बाय करके गए दोस्तों उन लोगों को प्रॉफिट इंक्रीज होगा और जैसे ही मार्केट यहाँ पे प्राइस सेक्शन क्रिएट करेगा उन लोगों का प्रॉफिट डिक्रीज धीरे धीरे स्टार्ट होगा। वो लोग क्या करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे, अरे यार 1 लाख था अभी 80,000 हो गया, वो लोग क्या करेंगे अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, लॉक करेंगे। तो ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हम लोग को एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है टिल कहां पे, जहां तक एक गैप रहेगा 59,200 या 59,150 मींस मार्केट के अंदर ओवरऑल हम लोग को बैंक निफ्टी के बाइंग का व्यू लेके चल रहे हैं अनटिल और अनलेस जब तक मार्केट के अंदर कोई बड़ा गैप रहे 250-300 पॉइंट का अगर जब तक मार्केट के अंदर कोई गैप अप नहीं खुल जाता है, जब तक मार्केट 59,500 59,600 यहाँ पे अगर डायरेक्ट इमीडिएट गैप अप खुल गया और यहाँ पे कोई लोअर लो पैटर्न बना या फिर थोड़ा और ऊपर आने का एम पैटर्न नहीं क्रिएट करता तब तक हम लोग मार्केट को टच नहीं करेंगे सीलिंग के लिए। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन क्रिएट कर देता 59,500 या फिर 59,600 इसी जोन में, देन हम लोग यहाँ पे क्या है दोस्तों बैंक निफ्टी को सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में वेडनेसडे के लिए। तो आप लोग वीडियो देखिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।